कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 10 मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग नंबर 10 एमसीक्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सीरीज स्टार्ट किया गया है इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं जैसा कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में कहता हूँ आप सभी से कि यह वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद यानी कि कल या फिर परसों से आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल से संबंधित विषयों का आप सभी को एमसीक्यू दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पूछा गया है सवाल नंबर 1 में कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है नहीं शब्द का। तो जैसे ही ऐसे सवाल पूछा जाए कभी भी आपसे जहाँ पर नहीं शब्द है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम देकर सवाल को एक बार फिर से आप पढ़ा करिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे सवालों में गलती कर देते हैं। तो सवाल नंबर 1 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ज्योतिबा फूले जी। अब बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया है कि द्रविड़ कड्गम द्रविड़ मुनेत्र कड्गम डीएमके के संस्थापक कौन है, मतलब कौन थे। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माफ करिए ए, ठीक है, अन्ना दुरे। अब बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया कि सूची नंबर 1 को आपको सूची नंबर 2 से सुमेलित कराना है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि इस सवाल को कैसे हल किया जाता है। अब आपके सामने सूची नंबर 1 में क्या है कि कुछ संस्था के नाम दिए गए, जैसे कि पॉइंट नंबर ए में है दलित वर्ग मिशन समाज जो कि 1906 में बना, दूसरा है बहुजन समाज जो कि 1910 में बना, और तीसरा है दलित वर्ग कल्याण संस्था जो कि 1924 में बना, और डी है मतलब जो लास्ट है सूची नंबर 1 में उसमें कहा गया कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ जो कि 1932 में बना। इसको कहीं ना कहीं आप हरिजन सेवक समाज भी कह सकते हैं। और सूची नंबर 2 में इनके संस्थापक के नाम है कि कौन सा संस्था किस आदमी ने या किस व्यक्ति के द्वारा ये बनाई गई थी। तो 3 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। तो ए में क्या है, ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि अगर मान लें तो ए में जो पूछा गया है दलित वर्ग मिशन जो कि 1906 में बना है, इसके संस्थापक होंगे BR सिंधे। इसी तरह बी का होगा 2 और सी का होगा सी, यानी कि दलित वर्ग कल्याण संस्थान होगा 3 यानी कि BR अम्बेडकर। ऐसे ही चौथे का होगा डी। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़े सवाल नंबर 4 में। इसमें कहा गया कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। सही होगा डी MN राय। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। यहाँ पर आप फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया गया है। 5 का उत्तर होगा सी जवाहरलाल नेहरू जी। इसका मतलब बाकी के लोग संबंध थे। अब बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं। यहाँ पर सही सुमेलित करना है, ठीक है। अब इसमें बात किया जा रहा है कि आंदोलन या फिर सत्याग्रह के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे पहला है चंपारण सत्याग्रह, क्या ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है या नहीं। दूसरा है अहमदाबाद मिल और श्रमिक जो कि इसके सामने दिया गया है नाम मोरारजी देसाई, क्या ये इससे संबंधित हैं या नहीं। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी, क्या ये इससे संबंधित हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं 6 का उत्तर क्या होगा। 6 का उत्तर सी होगा यानी कि 1 और 3, मतलब दूसरा गलत होगा। यानी कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी से संबंधित है, ये सभी लोग को पता है, और खेड़ा का वल्लभ भाई पटेल जी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 में। इसमें कहा गया कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खासी जनजाति। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 में। इसमें कहा गया है कि आपके सामने एक पॉइंट दिया गया, मतलब कह सकते हैं वो है आपका कथन, और इसमें दिया गया कारण। अब आप ध्यान से सवाल को समझिए और सुनिए। यहाँ पे जो कथन है, यहाँ में जो भी दिया गया है उसमें आपको इसको मतलब जो आर मतलब कारण, इसको आपको बताना है क्या इसके होने का कारण ये है कि नहीं। आप पहले सुन लीजिए। 8 में जो पहला है कथन है उसमें कहा गया है कि 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। तो क्या इसका कारण ये है जो दिया हुआ है। तो उसका कारण आइए देखते हैं। इसमें कारण के बारे में कहा गया है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो क्या इसका कारण ये है, तो आइए जानते हैं। 8 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, ये पॉइंट दोनों तो सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि आर जो है इसके बारे में जो बताया गया इसका कारण वो सही है, कोई गलत नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपके सामने दिया गया नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। तो आपको इसका क्या करना है कि
कालानुक्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो सवाल नंबर 9 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 2 4 1 3। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ था, ठीक है, असंथाल विरोध, ठीक है, असंथाल विद्रोह हुआ था। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, मतलब फिर इसके बाद कौन सा हुआ, चौथा, यानी कि सिपाही विद्रोह, यानी कि 2 नंबर पे आएगा। और कौन सा है अब तीसरा, एक हो गया, सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा, नील विद्रोह, ठीक है, ये आएगा तीसरे नंबर पे। अब एक ये बचा तो ये चौथे नंबर पे आ गया। आप सब, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, वैसे ही सवाल है, सवाल नंबर 10 में सूची 2 है, उसको आप सभी को सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको विद्रोह के कुछ नाम हैं, जैसे कि मोपला विद्रोह, अपावना विद्रोह, एका आंदोलन, डी में है बिरसा मुंडा। और सूची नंबर 2 में क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन से कह सकते हैं आंदोलन या फिर विद्रोह कहाँ, किस क्षेत्र में हुए या फिर किस शहर या राज्य में हुए। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का संबंध 1 से है, बी का 3 से, सी का 4 और डी का 2 से। यानी कि ए, यानी कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, केरल में। बी का 3 है, यानी कि अपावना विद्रोह कहाँ हुआ, 1 मिनट 3 है ना, तो ये होगा बंगाल, ठीक है। ऐसे आप सभी को तीसरा और चौथा देखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया कि बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। अब यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही गया अपने आप में। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें ये बताएं कि अम्बेडकर जी ने किस संस्था की स्थापना की। पहला है दलित वर्ग कल्याण संस्था, दूसरा है अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो कि 1936 में बनी थी, और चौथा है अनुसूचित जातीय संघ जो कि 1942 में थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया। तो 11 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों चीज़ें अम्बेडकर जी के द्वारा संस्था का स्थापना किया गया। तो ये भाई सब नाम आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्बेडकर जी से संबंधित और महात्मा गांधी जी से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित ये कुछ व्यक्तित्व या महापुरुष ऐसे हैं जिनसे संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया कि भील सेवा मंडल जो कि 1922 में बना था, की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो 12 का सही उत्तर होगा ए, अमृतलाल और विट्ठल दास, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 में। इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। तो 13 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1955 में। बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो 14 का सही उत्तर होगा, 1 मिनट, कौन सा होगा, बी कहा गया, बी आर अम्बेडकर जी। ये तो काफ़ी आसान सवाल था, क्योंकि अक्सर हम सब जब राज्य व्यवस्था, मतलब भारतीय संविधान या फिर इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर मालूम रहा होगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिता रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्य थे। तो 15 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि महू छावनी मध्य प्रदेश में। अब बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया कि बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया। तो 16 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बड़ौदा के महाराज ने। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है। यहाँ पे इनके बारे में संदर्भ में क्या सही है इसके बारे में पूछा गया। यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। आइए देखते हैं 17 का सही उत्तर। तो भाई 17 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1 2 3 4 चारों पॉइंट सही हैं। तो क्या है, आइए थोड़ा बहुत इनके बारे में भाई जानना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 में है कि अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। दूसरा, उन्होंने कुओं व तालों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। तीसरा, उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। चौथा, उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, वह कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो कि 3033 में हुआ था, इस सत्याग्रह को उन्होंने चलाया था। तो ये सब चीज़ें भाई आपको याद करना है, क्योंकि ये अम्बेडकर जी से संबंधित हैं, तो ये सवाल पूछे ही जाएंगे। अब बात करें अगर प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया कि सितंबर 1932 में पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किन के बीच होता है। ये काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आसान है उतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा काफ़ी बच्चों को पता होगा, ये है अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया कि बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है। यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है क्या ऐसा था या नहीं, जो सही वो बताना है। अब पॉइंट नंबर 2 में है कि अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 के समय में जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक अपरिपक्वता का अभाव है। चलिए ठीक है। तीसरे में क्या था कि अम्बेडकर नेहरू
मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्याग पत्र दे दिया। और चौथे पे क्या है कि अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो इसमें से एक दो चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी, अक्सर आप न्यूज़ में या फिर सुनते होंगे, कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट जो है ये अंबेडकर जी से संबंधित है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए एक मिनट, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा है चारों ऑप्शन में से जो मंदिर आंदोलन से संबंधित नहीं रखता है। तो 20 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि गुजरात का बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। ये मंदिर से संबंधित नहीं था, मंदिर आंदोलन से। बाकी ए सी डी ये तीनों मंदिर आंदोलन से संबंधित है, तो इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े प्रश्न नंबर 21 में। यहाँ पर सेम सवाल है, सूची 1 सूची 2 में आपको सुमेलित करना है। सूची नंबर 1 में जनजाति या फिर आदिवासी विद्रोह के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर में हुआ था 1820-27 में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो कि 1822-27 में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो कि मानभूमि, इसका मतलब 1832-33 में होता। और चौथा है डी, यानी कि संथाल विद्रोह जो कि राजमहल हिल जो है उस क्षेत्र में हुआ था। और सूची नंबर 2 में है कि भाई जो विद्रोह हुआ था उनके नेता का क्या नाम है। तो पहले उसका उत्तर जानते हैं, फिर उसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे। तो 21 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1, बी मतलब ऐसा सेम करना है, कुछ नहीं करना, ये आप देख लीजिए। ए यानी कि कहाँ गया भाई, कोल विद्रोह किससे संबंधित है, 1 से यानी बौद्ध भगत। 2 कहाँ गया आपका, बी रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह थे। सी है भूमिज विद्रोह गंगा नारायण। डी है संथाल सिद्धू व कान्हू। ठीक, अब फिर आइए ऐसे सवाल में बात करेंगे। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 के बारे में बात किया गया है। सूची नंबर 1 में जनजातीय विद्रोह के बारे में बात किया गया और सूची नंबर 2 में उसके नेता के बारे में बात किया गया है। जैसे ए में है संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और रामपा विद्रोह। कुछ नेता के नाम दिए गए हैं, आइए जानते हैं। पहले 22 का उत्तर जान लेते हैं। 22 का उत्तर होगा ए, यानी कि वही सेम चीज़ करना है, ए का संबंध 1 से। ए कहाँ गया भाई, संथाल विद्रोह, ये होगा सिद्धू व कान्हू। अभी हम सब ऊपर जस्ट पढ़ चुके हैं। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ये तो आसानी है। सी क्या है, एक मिनट से देख लेते हैं। सी है आपका ताना भगत आंदोलन, ये होगा जात्रा भगत व अन्य से। और चौथा है आपका रामपा विद्रोह जो कि अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बारे में जो मूवी आई थी ना RRR, तो उसमें जो रामचरण का जो किरदार था वो यहीं से इंस्पायर हुआ था। ठीक है, यहीं से मतलब उन्हीं की कहानी थी, तो आप कह सकते हैं। बोलते बोलते भाई अब प्यास लग जाता है, तो पानी पीना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में कि सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 को आपको सुमेलित करना है। सेम चीज़, सूची नंबर 1 में कुछ जनजातीय विद्रोह के नाम हैं, जैसे ए में है आहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। दूसरे में खासी विद्रोह जो कि 1829-33 में हुआ था। तीसरा है एक मिनट कच्छा नागा विद्रोह, शायद यही लिखा है ना, कच्छा नागा विद्रोह। हो सकता है कुछ 19-20 अगर मैं बोलने में कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हल्का फुल्का 19-20 हो जाता है। डी है आपका जेलियांग सांग आंदोलन जो कि 1932 में हुआ था। अब इसके नेता के बारे में जान लेते हैं। अब सूची नंबर 2 में उनके जो ये आंदोलन हुआ था या फिर कैसे जो विद्रोह हुआ था उनके कुछ नेता के नाम है। तो पहले आप उत्तर तो जानिए। तो 23 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि एक का संबंध हुआ, मतलब ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। सेम वही करना है। अहोम किससे संबंधित है, गोमधर कुंवर से, मतलब ये इनके नेता थे। और खासी विद्रोह किससे संबंधित है, तिरुत सिंह से। ऐसे सी है, ऐसे डी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 में कहा गया कि जेलियांग सांग जो आंदोलन था जो कि हुआ था आपका मणिपुर में, का नेतृत्व करने वाली गोडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और अभी हाल ही में मणिपुर न्यूज़ में था। क्या कारण था, आप अगर जानते हो तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया। तो काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई 25 होगा सही उत्तर सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह से संबंधित एक मूवी आने वाली है जो कि SS राजामौली साहब इस मूवी को बना रहे हैं, बहुत जल्द 2024 या 25 में आने वाली है। सेम सवाल सूची के बारे में बात किया गया है कि कुछ सूची है, उसमें कुछ कृषक यानी कि किसान विद्रोह के बारे में दिया गया है, उनका नाम और उनके नेता का नाम दिया गया है सूची नंबर 2 में, आपको मिलाना है। तो पहले उत्तर जान लेते हैं। 26 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से और
और बी का संबंध 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। अब वही सेम चीज़ है, जैसे ए है आपका फ़कीर विद्रोह जो कि 1776-77 में हुआ। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? अब ये देखो, इसका सही उत्तर ये, ठीक, 1 मिनट, इसका सही उत्तर होगा मजनू शाह हुआ चिराग अली शाह। अब बी का क्या है? रंगपुर विद्रोह, ये होगा 2 से, ठीक है। नूरुद्दीन व धीरज नारायण। सी होगा पालीगरों का विद्रोह। बी पंडित काट काट काटवा सामान, भाई बड़ा कठिन नाम है इनका। फिर वही बात, सूची 1 सूची 2 आपको सुमेलित करना है। कुछ किसान विद्रोह हैं, उनके नाम दिए गए हैं। कुछ किसान विद्रोह नेता के नाम हैं, जैसे कि पहला है नील आंदोलन जो कि 1859 और 60 में हुआ था। कुका आंदोलन 1872 और 90 के तक हुआ था। सी है पावना विद्रोह जो कि 1873 और 76 तक हुआ था। और डी है टाना भगत आंदोलन जो कि 1914-16 के बीच। अब इसमें कुछ नेता हैं, उनके नाम दिए गए कि कौन से नेता के द्वारा या फिर कौन से नेता मुख्य रूप से इससे संबंधित है, जिन्होंने यह चीज़ शुरुआत किया था, स्टार्ट किया था। तो 27 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। सेम चीज़, कुछ नहीं करना है। नील आंदोलन जो हुआ था, ये किसके नेता कौन है? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। सेम कुका आंदोलन, बाबा राम सिंह कुका। सेम सी का 3 से, और डी कहाँ गया? डी का 4 से। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1836 में, 1 मिनट, 1836 और 40 के दौरान मालाबार में जानवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 28 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। अब बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया कि दक्कन के दंगे, दक्कन के उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों की असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1875 में। बात करें 30 सवाल नंबर 30 पर, तो इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल ये भी है। सी होगा 1879 में। 1 मिनट। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। इसमें कहा गया कि विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह को क्या था, मतलब क्या नाम था इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें गांधी जी का संबंध, मतलब उनका नाम तो आ ही गया, और प्लस जब विद्रोह है तो 2 चीज़ हो गया, और ये आदिवासी विद्रोह, तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जो इस सवाल को कहीं ना कहीं खास या इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो 31 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि टाना भगत आंदोलन। अब बात करें सवाल नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, इसका क्या था? इसमें क्या मतलब इसका क्या कारण था, फिर आप कह सकते हैं इसका क्या कारण था? तो 32 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया अप्रथा के विरुद्ध था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? आसान सवाल, सिंपल सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ए है राजकुमार शुक्ल कह सकते हैं, शुक्ल या शुक्ला, दोनों बात एक ही है। अब 34 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया 1918 में। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना, कई वीडियोस को लगातार बनाते बनाते थोड़ा हल्का सा थकावट आ जाती है, तो थोड़े जैसे क्या होता है, इसे पढ़ना था 1918, मैंने गलती से पढ़ दिया 1818। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर मिस्टेक हो जाती हो बीच में, तो आप ज़्यादा उसको वो मत करिए, क्योंकि आप अगर आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सही सब देखने को मिल जाएगा। तो 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन से हैं? आपके सामने 3 नाम है, 1 2 3, ठीक है। अब आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है 34 का डी, यानी कि 1 2 3 तीनों नाम संबंधित हैं। महात्मा गांधी हैं जी हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और इंदुलाल याज्ञिक। ठीक, सेम सवाल नंबर 35 में इस आपको सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, बी में प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन, सी में प्रतापगढ़ जिले का न्याय धोबी बंद आंदोलन। वैसे फिलहाल हम न्याय धोबी बंद आंदोलन से संबंधित सवाल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डी में है हरदोई बाराई सीतापुर जिले में एका आंदोलन। अब बात करेंगे, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये सब आंदोलन उत्तर प्रदेश संबंधित है, ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन कौन से सन में कौन सा आंदोलन हुआ था ये भी तो जानना जरूरी है। 35 सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए का है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, 1 मिनट, यानी कि 18 में हुआ, बी का 1920, सी का है यानी कि प्रतापगढ़ जिले का न्याय धोबी आंदोलन 2021 में हुआ था, और डी का 1921 और 22। अब आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 36 में कहा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 36 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1936 में। अब बात करें प्रश्न नंबर 37 में। इसमें कहा गया कि कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन
के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 37 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मोपला आंदोलन। अब आपको बताना है कि मोपला आंदोलन किस स्टेट या फिर किस जगह से संबंधित है, क्योंकि इससे संबंधित हम लोग 3 से 4 सवाल कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को, अब देखिए आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका उत्तर सवाल नंबर 38 में मिल गया आपको। तो मैं कहाँ था, चलिए फिर से पढ़ते हैं। वर्ष 1921 में केरला के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। तो किसका समर्थन मिला, आइए जानते हैं। तो 38 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि तीनों लोग का समर्थन। महात्मा गांधी जी ने भी समर्थन दिया, और शौकत अली ने भी समर्थन दिया, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी समर्थन दिया। अब बात करें 39 के बारे में। इसमें कहा गया कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मोपला से संबंधित यूपीएससी जैसे एग्जाम और पीसीएस जैसे एग्जाम में भी सवाल आ चुके हैं। तो 39 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मुसलियार, ठीक है, इसके मुख्य नेता थे। अब बात करें प्रश्न नंबर 40, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है भाई ये। इसमें पूछा गया है कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया, ठीक है, नेतृत्व मतलब लीड किसने किया। तो 40 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए भी सही होगा। मेहता बंधु ने भी किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वैसे फिलहाल यह वीडियो बनाते बनाते मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि 4-5 वीडियो एक साथ लगातार बनाना काफ़ी मेहनत का काम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अगर कोई भी शब्द अगर ऊपर नीचे हो गए हों तो थोड़ा उसको आप मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने हो सकता है कि मैंने एक आध शब्द ऊपर नीचे बोल दिए होंगे, तो सामने जो लिखा है उसको आप देख के खुद आप समझ जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें भाई, मन लगा के पढ़िए, तैयारी करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।